कांग्रेस से सीट शेयरिंग पर फाइनल बैठक के लिए दिल्ली आ रहे हैं तेजस्वी यादव, ये जानकारी मिल रही है। बिहार में सीटों को लेकर तेजस्वी कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी के उम्मीदवार उतारे जाने से कांग्रेस नाराज है। आरजेडी ने कांग्रेस के दावे वाली सीटों पर उम्मीदवार उतार दिया है। सूत्रों के मुताबिक पूर्णिया, औरंगाबाद, कटिहार और पूर्वी चंपारण पर आरजेडी के दावे के बाद कांग्रेस फ्रेंडली फाइट के मूड में है। पूर्णिया की सीट पर पप्पू यादव की भी दावेदारी है। आरजेडी ने इस सीट पर बीमा भारती को टिकट देने का ऐलान कर दिया है, जो कल ही जेडीयू से पाला बदलकर आरजेडी में आ गई थी। ये आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस आरजेडी में जो खींचतान है, किन सीटों पर यह चल रहा है। पूर्णिया, औरंगाबाद, कटिहार, पूर्वी चंपारण, नवादा, बेगूसराय इसमें शामिल है। सीटों का जो चुनाव, महागठबंधन में ये तनाव, लेकिन गठबंधन है और इस पर आरोप लग रहा है कि बिना चर्चा किए अपने प्रत्याशियों को उतार दिया गया है। शशि भूषण और ज्यादा आप सभी दर्शकों को इस पर अपडेट करेंगे, जानकारी देंगे। शशि, पप्पू यादव अलग, उन्होंने पाला बदला, विलय कर लिया, लेकिन पूर्णिया से कह रहे हैं, वो ट्वीट भी कर रहे हैं कि मर जाएंगे, कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पूर्णिया ही चाहिए, दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। तो किस तरह की अभी खींचतान है? इस बीच ये भी बताइएगा कि आज आने वाले हैं तेजस्वी यादव। बिल्कुल, तेजस्वी यादव आज पटना से दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। शाम में उनकी फ्लाइट है, दिल्ली का उनका शेड्यूल तय हो चुका है और ये उम्मीद जताई जा रही है आशुतोष कि दिल्ली में कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हो सकती है। और ये मुलाकात जो है, इसमें दिलचस्पी आरजेडी की नहीं है, इसमें दिलचस्पी कांग्रेस की है, क्योंकि कांग्रेस यहां पर बुरी तरह से फंसी हुई नजर आ रही है। और जो इस वक्त महागठबंधन में चल रहा है बिहार के अंदर, उसको देख करके अगर सबसे ज्यादा कोई सुकून में है तो वो जेडीयू के लोग हैं, खासतौर पे नीतीश कुमार, जो उस अलायंस में थे, जो उस अलायंस के वो सूत्रधार बने। और उन्होंने लगातार ये कहा था कि जनवरी महीने में ही सीट शेयरिंग हो जानी चाहिए। तो नीतीश कुमार को इस वक्त या उनके दल के लोगों को लग रहा है कि उन्होंने बिल्कुल सही स्टेप लिया कि वो एनडीए के साथ आ गए, यहाँ सीटें बट गई, उम्मीदवारों की घोषणा हो गई। कांग्रेस की बात करें अगर, तो कांग्रेस महागठबंधन में 12 सीटों के दावे के साथ आई थी। मतलब उनका जो दावा था वो 12 सीटों पे था। और आज हालात ऐसे हैं आशुतोष कि 6 सीटों पर से निपटाने की कोशिश हो रही है कांग्रेस को। जो लालू यादव, तेजस्वी यादव की रणनीति है, उसके मुताबिक ये वो 6 सीटें हैं जिन सीटों पे एनडीए के सामने बहुत कुछ करने के लिए नहीं है। जैसे पटना साहिब की सीट, नालंदा की सीट, नालंदा नीतीश कुमार का गृह जिला है, जेडीयू लगातार वहां जीतती है, बीजेपी लगातार पटना साहिब में जीतती है। तो इन सीटों को अब वो कांग्रेस के पाले में देने की तैयारी में है। और जो दावे वाली सीटें थी जिसपे कांग्रेस का दावा था, जैसे आप देखिए औरंगाबाद की सीट, वहां से निखिल कुमार चुनाव लड़ते थे, उनका दावा था, तो वो सीट नहीं दी गई। काराकाट चाहती थी मीरा कुमार, ये चर्चा थी कि वो अपने बेटे को वहां से उम्मीदवार बनवाना चाहती हैं, लेकिन वो सीट नहीं दी गई। तो आरजेडी ने पूर्णिया से किसी और को टिकट दे दिया शशि, लेकिन वो तो कह रहे हैं ना पप्पू यादव कि भैया हम तो दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे, कांग्रेस भी नहीं छोड़ेंगे। तो अब कांग्रेस क्या उनके लिए बार्गेन करेगी? इसी शर्त पे तो आए होंगे, बातचीत तो हुई होगी कि टिकट चाहिए पूर्णिया से। मैं वहीं पे, मैं उसी जगह पे आ रहा था, उसी सवाल पे के जवाब पे आ रहा था आशुतोष। पूर्णिया की शर्त पे ही पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का विलय किया कांग्रेस में। वो जानते थे कि लालू यादव का वीटो हो सकता है। लालू यादव जिस तरह से गठबंधन में अपना रखते हैं वीटो, वो मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। शायद यही वजह रही कि वो दिल्ली जब वो कांग्रेस ज्वाइन करने गए, अपनी पार्टी का विलय करने गए, उसके एक रात पहले आधी रात को वो लालू यादव, तेजस्वी यादव से मिलने उनके घर गए थे। उनको शायद वहां भरोसा मिला, नहीं मिला, कितना कमिटमेंट दिखा उनको, वो दिल्ली गए और उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर दिया। पूर्णिया सीट पे उनका दावा है। लेकिन यहां देखिए, तेजस्वी यादव ने जेडीयू की जो विधायक रही हैं बीमा भारती, उनका रिजिग्नेशन पहले हुआ जेडीयू के प्राथमिक सदस्यता से, और चंद घंटे बाद उन्होंने कल आरजेडी की सदस्यता ले ली। उसी पूर्णिया संसदीय क्षेत्र की रुपौली विधानसभा से बीमा भारती विधायक हैं। तो वहां का समीकरण जो है ना, वो अति पिछड़ा समाज से आती है। तो वहां का समीकरण ऐसा है कि तेजस्वी यादव को ऐसा लगता है कि पप्पू यादव से ज्यादा कामगार जो हैं, वो जो उम्मीदवार मजबूत हैं, वो बीमा भारती हो सकती हैं। इसलिए वो पप्पू यादव के ऊपर दांव नहीं लगाना चाहते हैं। पप्पू यादव कसम खाए बैठे हैं, जैसा दर्शकों को हम बता भी रहे हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया है और जो वो बात कर रहे हैं कसमें और मरने की और बाकी बातें, तो पप्पू यादव को लगता है कि पूर्णिया ही उनके लिए सेफ साइड है। पिछली दफे वो मधेपुरा गए थे अकेले लड़ने, वहां से हार गए, उनको बाकी जगह से सफलता मिल नहीं रही है। तो पप्पू यादव भी कसम खाए बैठे हैं कि वो पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। अब ये बहुत दिलचस्प है। चलिए, ये तो देखने वाली बात होगी। शशि, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव तो आज आ ही रहे हैं दिल्ली तो आ रहे हैं तेजस्वी यादव, तो लंबी बातचीत होगी, चर्चा होगी, इस पर वार्ता होगी। लेकिन और कौन से वो मुद्दे जहां पर पेच फंसा हुआ है? क्योंकि दोनों ही पार्टियां अगर अड़ गई तो फिर काहे का गठबंधन?
देखिए, अंदर की खबर तो ये है आशुतोष कि अखिलेश प्रसाद सिंह जो बिहार कांग्रेस के नेता हैं, वो लगातार सुबह दोपहर शाम हर दिन जाते हैं, जब वो पटना में रहते हैं, लालू यादव से मिलने के लिए। और जो जानकार सूत्र हैं आरजेडी के, वो बताते हैं कि लालू यादव ने उनको यहां तक कह दिया कि कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है, 6 और 9 के चक्कर में क्या पड़े हैं, आप तो 40 सीटों पर चुनाव लड़ लीजिए। तो इस तरह की बात लालू यादव बहुत सटायर तरीके से अपने सहयोगियों को भी कह देते हैं, जिसमें बड़ा मैसेज छिपा होता है। कांग्रेस के लिए मुश्किल ये है कि कांग्रेस उन सीटों पे लड़के क्या हासिल करेगी जिन सीटों पे बहुत कुछ प्रदर्शन करने को है नहीं, या जिनका इतिहास ये बताता है कि वहां बीजेपी या जेडीयू या मतलब जो एनडीए जो विरोधी हैं उनका दमखम ज्यादा रहा है, पिछला इतिहास जो उनके फेवर में है। तो उन सीटों पे वो कितना प्रदर्शन कर पाएंगे। जो कांग्रेस के नेता हैं जिन सीटों पे वो मांग कर रहे हैं, जैसे देखिए अखिलेश प्रसाद सिंह के ही बारे में बात कर लीजिए, नवादा या मोतिहारी सीट वो चाहते थे। चर्चा ये रही लगातार कि इसमें से किसी एक सीट पे वो अपने बेटे को लड़वाना चाहते हैं, लेकिन अगर वो अपने बेटे को नहीं भी लड़वाना चाहते हैं तो ये दोनों ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस शायद अच्छे से फाइट कर सकती थी, ऐसा अखिलेश सिंह को लगता होगा। लेकिन ये सीटें नहीं दी गई। नवादा में श्रवण कुशवाहा को आरजेडी सिंबल दे चुकी है, पूर्णिया पे बात नहीं कर रही है। हमारी जानकारी तो है आशुतोष की पूर्णिया में राजेश कुशवाहा जो है वो आरजेडी के उम्मीदवार होंगे। तो लालू यादव सभी सीटों पर उम्मीदवार तय करके बैठे हैं, पेंच में कांग्रेस फंसी हुई है आशुतोष। ये आपने लास्ट वाली जो बात कही वो बिल्कुल सटीक कही। चलिए देखते हैं आगे आगे होता क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया शशि, इस पूरी खबर पर दर्शकों को जानकारी पहुंचाने